अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज जो है वो पीएमएस के पास पेपर की है, जो जनरल नॉलेज के पास पेपर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये पूरी जो है वो सीरीज है जिसमें मैंने 2019, 2006, 2005 एंड 2015 का आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी पीएमएस के पेपर हुए हैं वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको। आज जो है वो हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 50 तक करवा दिए थे। So, if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share my content with your friends. So, yes, without wasting your time, let's start our today's class. Okay, so the 51 MCQs. Okay, which animal is most illegally traded animal in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से ट्रेड होने वाला एनिमल कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है पेंगोलिन, ये ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शंस जितने भी दिए गए हैं, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो ओनली ऑप्शन ए पेंगोलिन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, तो मिस्टर एंड मिसेस सजाद जो है वो उनके हैव 7 डॉटर्स। उनकी कितनी डॉटर्स हैं? 7 डॉटर्स हैं। ओके, ईच डॉटर हैज 1 ब्रदर। अब ये दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मिस्टर एंड मिसेस सजाद जो है, उनकी 7 डॉटर्स हैं। और 7 डॉटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि हर एक का एक ही भाई है। मतलब अगर इन 7 ही लड़कियों का मतलब एक ही भाई होगा। ईच डॉटर हैज 1 ब्रदर। अगर एक लड़की का एक ही भाई है तो मतलब 7 ही लड़कियों का एक ही भाई होगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स? अभी आप गिन लें, 7 तो डॉटर्स हो गई, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए तो 7, 8, 9, और एक भाई इनका तो 10 हो गए, राइट। सो ऑप्शन इसका 10 ही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस लाइक 13 एंड 12 आर रॉन्ग ऑप्शंस। Only option B is the correct option. If 5 cars are parked bumper to bumper, how many bumpers are touching each other? अब आप इस बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बोल रहा है कि टोटल कार्स जो हैं, if 5 cars are parked bumper to bumper, right? How many bumpers are touching each other? ठीक है, तो टोटल जो है वो 8 होंगे, क्योंकि 5 कार्स बम्पर टू बम्पर हैं। बम्पर टू बम्पर अगर आप ये मिला देंगे, ये से एक कार हो गई, इसी क्यू में एक दूसरी कार आ गई, हो या तीसरी आ गई, ये फोर्थ वन आ गई, फिफ्थ वन आ गई, तो ये एंड तक होगा। मतलब 5 कार्स बम्पर टू बम्पर हैं, फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स दैट ये बम्पर टू बम्पर एक कार हो गई, ठीक है। तो एंड वाली देखे ना, ये जो एंड वाली है वो लास्ट वाली से नहीं मिलेगी ना, एक साइड से, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, राइट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। टोटल 8 जो है वो क्या होंगी? बम्पर टू बम्पर होंगी, राइट। 5 कार्स आर पार्क्ड बम्पर टू बम्पर, ठीक है। हाउ मेनी बम्पर्स आर टचिंग ईच अदर? कितनी होंगी? 8 कार्स होंगी जो टच करेंगी एक दूसरे को, क्योंकि लास्ट वाली तो दो जो है वो ऐसे रह जाएंगी ना, इसलिए। तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे। Okay, the next question is Asif is standing in the queue in such a way that he is sixth in the sequence from each side। मतलब दोनों साइडों से अगर हम उसको देखें तो वो आएगा 6th नंबर पे। इट मीन्स के फिर टोटल 11 मेंबर्स होने चाहिए कि वो आए, 6 नंबर पे आए। अगर हम लोग फर्स्ट से गिने, या अगर हम लोग 11 से मतलब पीछे जाएं, लाइक 11, 10, 9, 8, 7, तो उस मतलब बैकवर्ड से भी और फॉरवर्ड से भी वो
मतलब 6 नंबर पे आएगा अगर 11 मेंबर्स होंगे तो। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेल्ड द पीएलओ इन 1970। अब 1970 में पीएलओ मींस पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने कौन सी कंट्री को एक्सपेल किया था 1970? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेल्ड द पीएलओ, उन्होंने, अच्छा उस कंट्री ने एक्सपेल किया था पीएलओ को, इस फलस्तीन की ये जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको, तो वो जॉर्डन था, ये नेबर ही है Palestine का, right? Other options like Syria, like Lebanon, and none of these are wrong options. Only option C is the correct option. The provinces of 21st Amendment to the Constitution, provisions, sorry, it is provisions. The provisions of 21st Amendment to the Constitution of Pakistan shall remain in force for. ओके, तो ये जो प्रोविजंस जितनी भी होती हैं, तो इसमें 21st अमेंडमेंट की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो रिमेन इन फोर्स रहेंगी, मतलब वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग 2 इयर्स तक, राइट? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शन लाइक 1 ईयर, 3 इयर्स, नन ऑफ दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन बी 2 इयर्स is the correct option. The next question is, which actor played the role of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in the feature film Jinnah, directed by the Jamil Dalbi? Okay. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ऑप्शन बी है, क्रिस्टोफर ली है। ओके, बाकी जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। कायदे आजम का जो रोल प्ले किया था, एक फीचर्ड फिल्म थी जिन्ना, जिसका नाम था मूवी का, वो डायरेक्ट की थी जमील दालवी ने। तो कायदे आजम का रोल बेसिकली किसने किया था, वो क्रिस्टोफर ली था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडिटर, करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो उस टाइम तो ये थे राना असद। 2015 में अभी एक अमजद गोंदल हैं पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल, पाकिस्तान के हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशमा वाज अ लेजेंडरी फोक सिंगर ऑफ पाकिस्तान, शी डाइड ऑन कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे, डाइड ऑफ किसी डिजीज से है, मतलब उसकी डेथ हो गई, और डाइड ऑफ लगाएंगे प्रीपोजिशन हम। डाइड ऑफ कैंसर इन लाहौर इन नवंबर 2013। रेशमा एक लेजेंडरी फोक सिंगर थी जिसका कैंसर की वजह से लाहौर में जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो नवंबर 13 में हुई थी। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज रिटन बाय, ओके, अताउल्ला कासमी या डॉक्टर अनवर सजाद या अमजद इस्लाम अमजद, या नन ऑफ दीज। तो ये अमजद इस्लाम अमजद हैं। ओके, ये फेमस टीवी ड्रामा वारिस शाह के क्या हैं, राइटर हैं अमजद इस्लाम अमजद। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 21, COP 21 जो है वो पेरिस में हुई थी उस टाइम। ओके, वेयर वॉज COP 20 हेल्ड, COP 20 कब कहाँ पे हेल्ड होगी, तो वो लीमा में होंगी, मतलब ये पुरानी बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर प्रियर टू मिस सुषमा स्वराज? ओके, तो वो कौन सी लेडी थी इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं इनसे पहले, मिस सुषमा से पहले? तो वो थी सलमान खुर्शीद। मिस सलमान खुर्शीद जो थी वो फॉरेन मिनिस्टर रही थी इंडिया की। अदर ऑप्शंस लाइक SM कृष्णा या अरुण जेटले या नन ऑफ दिस। तो ये इसमें से सलमान खुर्शीद जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर गोहर अयूब खान व्हेन ही लेफ्ट द आर्मी? क्या रैंक था फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर का, गोहर अयूब का, अयूब खान का, व्हेन ही लेफ्ट द आर्मी, उनका रैंक क्या था? तो वो ही वाज अ कैप्टन, ही वाज द कैप्टन। अदर ऑप्शंस लाइक मेजर थे या कर्नल थे, तो ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओनली ऑप्शन ए कैप्टन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द अमेरिकन एम्बेसडर हु डाइड अलोंग विद द प्रेसिडेंट जियाउल हक इन प्लेन?
क्रैश, उनका प्लेन क्रैश भी हुआ था 1988 में। तो उस बंदे का नाम पूछ रहे हैं जो अमेरिकन एम्बेसडर था, ये जो इनके साथ था, प्रेसिडेंट जियाउल हक के साथ था। तो उनका नाम था ऑर्नोल्ड राफेल। ऑर्नोल्ड राफेल, ओके। ये अंग्रेजों के नाम है तो आपको पता है ये, आपको आती होगी बेटर प्रोनाउंसिएशन, ओके। ऑर्नोल्ड राफेल, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 64 था। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो रिसेंटली अ लीडिंग पॉलिटिशियन सलाउद्दीन कौदर चौधरी, okay, was handed in Bangladesh. His father, Fazlur Rahman Chaudhry, had served as an important position in Pakistan prior to separation of Bangladesh. Okay. तो प्लीज नेम द पोजीशन। अच्छा जी, तो उनकी पोजीशन क्या थी? तो वो थे स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ओके। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये एक लीडिंग पॉलिटिशियन सलाउद्दीन चौधरी जो थे, रिसेंटली लीडिंग पॉलिटिशियन सलाउद्दीन चौधरी जो है वॉज हैंडेड इन बांग्लादेश, उनको हैंड ओवर किया गया बांग्लादेश को। हिज फादर फजलुर रहमान चौधरी, उनके जो बाबा थे फजलुर रहमान चौधरी, वो सर्व कर चुके थे इम्पोर्टेंट पोजीशन पाकिस्तान में। तो वो थे नेशनल असेंबली के स्पीकर, ओके। ये पूछा गया है। कामरान्स बरादरी इन लाहौर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल monuments. हु एग्जैक्टली वॉज कामरान, ओके। तो वो कामरान कौन थे? कामरान के बारे में पूछा गया है। तो कामरान जो थे वो सन ऑफ बाबर थे, स्टेप ब्रदर थे हुमायूं के, ओके। कामरान्स बरादरी जो है वो लाहौर में ओल्डेस्ट मुगल मॉन्यूमेंट्स में से है। एग्जैक्टली वो क्या थे? बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल रूलर थे, आपको पता है, उनके बेटे थे। और स्टेप ब्रदर थे हुमायूं के, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंगेस्ट सन ऑफ Maharaja Ranjit Singh was elevated as the Maharaja at the tender age of about 5 years. What was his name? तो उनका नाम था दुलीप सिंह, ओके। ये छोटे ही थे तो इनको ये दिया गया था, ओके। एलिवेटेड हुए थे एज अ महाराजा, ये आपने पढ़ा होगा और ये आपको पता होगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। ये यंगेस्ट क्या थे? यंगेस्ट महाराजा थे। एट द एज ऑफ 5 इयर्स में उनको क्या दिया गया था? महाराजा की पोजीशन संभालनी पड़ी थी। खुदादाद खान was the first South Asian soldier in British Army to receive the highest military award for the gallantry. ओके, खुदादाद खान जो है वो फर्स्ट साउथ एशियन सोल्जर हैं ब्रिटिश आर्मी टू रिसीव, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से रिसीव किया हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री बोलते हैं बड़ा, ब्रेवरी को कहते हैं गैलेंट्री, ओके। द विक्टोरिया क्रॉस, ये विक्टोरिया क्रॉस जो है ये एक अवार्ड है जो ब्रिटिश ब्रिटिश का विक्टोरिया क्रॉस जो है वो ब्रिटिश आर्मी का गैलेंट्री अवार्ड है जो दिया गया था खुदादाद खान को ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इन विच कंट्री वाज फाइटिंग, वेयर ही परफॉर्म्ड द एक्ट ऑफ ब्रेवरी which earned him the Victoria Cross, Belgium. During the First World War, in which country was the fighting war where he performed the act of the bravery? Okay, फाइटिंग के दौरान कौन सी कंट्री में उसने ये अपने ब्रेवरी के जौहर दिखाए थे? विच अर्नड हिम द विक्टोरिया क्रॉस, तो वो बेल्जियम में उन्होंने जब वॉर हुई थी तब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, ब्रेवरी दिखाई थी, गैलेंट्री दिखाई थी, तो इसलिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। ड्यूरिंग द विजिट टू इस्लामाबाद ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, इट वाज एग्रीड टू रिज्यूम द comprehensive dialogue between the India and Pakistan, in which year the two countries first agreed to have the regular structured dialogue
इन द फॉर्म ऑफ कंप्रोमाइज डायलॉग। ओके, ये 1998 में इन्होंने किए थे, और ये 1998 की बात हो रही है। ओके, और ये 2015 का पेपर है। ओके, तो ये एक सवाल लिया गया था उससे, मतलब पाकिस्तान अफेयर्स से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीटी रोड इज वन ऑफ द मेन हाईवेज ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट डज जीटी ये रोड स्टैंड। ये आपको पता है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ग्रैंड ट्रंक रोड, क्योंकि इसकी रोड की वजह से इस पे जो है वो बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं कि चेक पोस्ट लगाई गई थी, पुलिस का एक निजाम बनाया गया था, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई थी। राइट, तो ये आप याद रख लें, ग्रैंड ट्रंक रोड को, जीटी रोड को। अच्छा जी, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स आर देयर इन पंजाब। तो पंजाब में 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो डीजी खान तो नहीं है, लिया भी नहीं है, भावलपुर इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो राजनपुर जो है डिस्ट्रिक्ट, दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज द लोवेस्ट पॉपुलेशन। उस पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की क्या थी, लोवेस्ट पॉपुलेशन थी, राजनपुर की। द जीरो सम गेम इज एम्प्लॉयड बाय द सपोर्टर्स ऑफ गेम थ्योरी। ये जो जीरो सम गेम होती है, इज एन एम्प्लॉयड बाय द सपोर्टर्स ऑफ द गेम थ्योरी assumes that the loss of one party is the gain of an other party। जीरो सम गेम का यही मतलब है कि एक जीता एक हारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंगोल नेशनल पार्क। ये रिपीटेड होते हैं, हंगोल नेशनल पार्क, लाइब्रेरी, और ये जो म्यूजियम्स हैं, बड़े बड़े लार्जेस्ट स्टेशन जो है, ओल्डेस्ट स्टेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो हंगोल जो है वो नेशनल पार्क का भी पूछा गया है, ये लोकेटेड है मकरान डिस्ट्रिक्ट में। इट इज लोकेटेड इन मकरान डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान में। इज फेमस फॉर इट्स मड वोल्केनोज। ओके, हंगोल जो है वो नेशनल पार्क पार्क जो है वो लोकेटेड है मकरान डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान में। वो फेमस है अपनी मड वोल्केनोज के, मिट्टी के जो होते हैं ना वोल्केनोज, उसकी वजह से। फॉल्कलैंड आइलैंड्स और द मेलविनास आइलैंड्स आर disputed between the United Kingdom and Argentina। यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना। ओके, फॉकलैंड आइलैंड्स जो है वो पूछे जाते हैं। और मेलविनास आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द। अब ये भी पूछ सकता है कि किन किन के, अब जैसे इसमें पूछा है ना, तो ये ध्यान में रखें, यूके एंड अर्जेंटीना। ओके, ग्रासलैंड प्लेन्स ऑफ द अर्जेंटीना आर, ग्रासलैंड प्लेन्स को हम पंपास कहते हैं, पंपास। दूसरे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो रॉन्ग ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको पता है कि मेस्लो ने एक थ्योरी दी थी, मेस्लो हायरार्की थ्योरी, जिसमें ये एक पिरामिड बनाया गया था। मेस्लो ने एक पिरामिड बनाया था जिसमें आपकी बेसिक नीड से शुरू होके फिर आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें मेस्लो ने दी थी। ये एक जो है वो बोट की तरह बनाया था, कि जिस बोट में ये जो है वो ऐसे था कि अगर आप नीचे से, अगर कोई बोट है वो क्या होने लगे, वो डूबने लगे, या उसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा ना, तो वो जो दूस ऊपर तक पानी आ जाएगा, मतलब वो ऊपर तक इम्पेक्ट करेगा। पर अगर वो बोट जो है वो सही होगी, मजबूत बनी हुई होगी, तो ऊपर जो पैसेंजर्स हैं वो भी सही बैठे होंगे। तो पहले फिजिकल नीड्स आती हैं, फिर जो है वो दूसरी नीड्स आती हैं, सेफ्टी नीड्स, फिर जो है वो सोशलाइजेशन करने के लिए बंदा परेशान रहता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक हायरार्की है जो बेसिकली, इसका मतलब ये है इस हायरार्की का, कि अगर आपकी बेसिक नीड्स जो होती है ना, जैसे फिजिकल नीड्स हो गई, तो उसमें आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गई, कि अगर आप जो है वो, अगर आप
पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मतलब अगर आपके पास खाने को कुछ है और रहने को घर है, मतलब ये बेसिक चीजें आपकी पूरी हो रही हैं, फिर आप किसी और चीज की ख्वाहिश कर सकते हैं। तो फिर आप जो है वो सेकंड लेवल पे जाएंगे, सेफ्टी का सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, फिर आप चाहेंगे कि आप सोशलाइज भी करें, फिर आप चाहेंगे कि आपकी माशरे में इज्जत भी हो। तो ये सारी चीजें अगर आपकी पहली लेवल अच्छी होगी या मतलब फुलफिल्ड होगी, फिर ही आप दूसरी चीज पे मूव करेंगे। राइट, तो ये पूछा गया है बेसिकली मेस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में, जो मोटिवेशन से रिलेटेड है। आपने पढ़ी हुई मोटिवेशन से रिलेटेड ये थ्योरी है। ओके। ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ जमुना। ताजमहल, ये आपको पता है, ताजमहल इंडिया में है, जो लोकेटेड है जमुना रिवर पर। ओके। जमुना रिवर पर अगर हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो कैपिटल ऑफ द कोसोवो, so the capital of Kosovo is Pristina. Pristina. Okay. Other options are wrong options. So next question is Usain Bolt, the holder of the world record of the 100-meter race. 100 million belongs to which Jamaica? वो जमैका से बिलोंग करते थे। ओके। उसेन बोल्ट जो होल्डर थे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर रेस में, जिन्होंने जो है वो रिकॉर्ड कायम किया था, तो वो जमैका से थे। ओके। फैज अहमद फैज के बारे में एक सवाल है। वॉज अवॉर्डेड द लिनन प्राइज, अब ये रिसेंटली आया था सीएसएस की एमपीटी में। ये लिनन प्राइज किसको दिया गया था? ये दिया गया था फैज अहमद फैज को। अवॉर्डेड द लिनन प्राइज इन 1962। 1962 में, ये ईयर भी पूछता है इसका कि 1962 में उनको दिया गया था। इन विच ईयर डिड अब्दुल सत्तार ईदी रिसीव दिस प्राइज, तो ये अब ये भी पूछते हैं, एक तो फैज अहमद फैज को मिला था और दूसरा किसको मिला था, ये भी सवाल पूछते हैं। कभी ईयर पूछ लेते हैं और कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन सा प्राइज मिला था, तो लिनन प्राइज मिला था उनको। ठीक है। तो दूसरा डॉक्टर सर अब्दुल सत्तार ईदी जो थे उनको मिला था। कब मिला था? 1988 में। राइट, मतलब पहले फैज अहमद फैज जी को मिला, फिर इनको मिला, अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 में। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट्रॉइट यूएसए इज एसोसिएटेड विथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से फेमस है डेट्रॉइट। ओके। अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं लाइक कंप्यूटर या टॉयज या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल इन द वेटिकन सिटी वर पेंटेड बाय, तो ये जो है वो इस बंदे ने किया था पेंट, मिखेल एंगली एंगलियो एंगिलो। ओके। मिकेल एंगिलो। इनके नेम्स जो है वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो आप ये देख लीजिएगा इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, मिकेल एंगलियो करना है या कुछ और बोलना है। तो ये एक वर्ड की फेमस पेंटिंग है, सीलिंग ऑन द सिस्टाइन चैपल इन द वेटिकन सिटी, तो वो पेंटेड बाय मिकेल एंगिलो। ओके, वॉट एवर, ये आप देख लें एक बार। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोएसाल नेचुरल दसाई दसाई नेशनल पार्ट लिखा हुआ है इसमें, तो इज रिमार्केबल एज इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेटूज, ये पार्क होगा आई थिंक। इज द रिमार्केबल एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। ओके, ये दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है दुनिया का। ओके। ये देखें कि इसमें 84 क्वेश्चन है। द साई नेशनल पार्क इज रिमार्केबल एज इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड विद इन
Average elevation of 4,114 meters. Okay, in which region of the Pakistan is it located? तो ये GB में है, गिलगित बल्तिस्तान में. Okay, the next question is who said the right is the reasonable claim recognized by the society and enforced by the state. Okay, right is the reasonable claim recognized by the society and enforced by the state is बोसेनकट. ओके, ये एक बंदे हैं जिन्होंने ये कहा था. Who among the following argues that the fault line of the civilization are breeding ground of conflicts in the 21st century? अगर हम लोग बात करें तो ओके, 21st सेंचुरी में हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द फॉल्ट लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. अब ये फॉल्ट लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन ये किसने कहा था, वो किसने आर्ग्यू किया था? ओके, द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, तो वो थे सिम्यूल हाउटिंगटिंग हॉटिंगटन. ओके, सिम्यूल हॉन्टिंगटन. ओके, ये थे जो बंदे थे, उन्होंने 21st सेंचुरी में ये कहा था. सोहानरा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड इन भावलपुर में. ये लोकेटेड इन लाल सोहानड़ा भावलपुर. लाल सोहानड़ा भावलपुर. अगर हम लोग बात करें किसकी, हर्बर्ट साइमन identify four basic motivations of the subordinates to accept the will of the superior. Which of the following is not among them? हर्बर्ट साइमन जो है वो आइडेंटिफाई किए उन्होंने बेसिक मोटिवेशंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. ओके, टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द सुपीरियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम. अब ये पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा नहीं है जो इन्होंने फोर बेसिक मोटिवेशंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स के लिए, किसने, हर्बर्ट साइमन जो है वो जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था. तो सोशल डिसअप्रूवल उनमें से नहीं है. रिवार्ड्स एंड सैंक्शंस, लेजिटिमेसी जो है वो थे, पर सोशल डिसअप्रूवल नहीं था. तो उन्होंने जो नहीं था वो पूछा है. स्ट्रेट ऑफ जेब्राल्टर के बारे में पूछा गया है कि वो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को विथ द मेडिटेरेनियन सी. ओके, विद द मेडिटेरेनियन सी. अदर ऑप्शंस लाइक पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, and none of these are wrong options. Only option C, Mediterranean Sea, it's the correct option. Who said मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल? तो ये आपको पता है कि एरिस्टोटल ने कहा था. मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस जिसने ये जिसका सब्जेक्ट होता है ना, उनसे भी ये पूछा जाता है उस पेपर में भी. हु सेड मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल? ओके, तो ये जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से. ओके, तो इसमें जो है वो आप देखेंगे. ओके, तो आप ये देखेंगे एक ही क्वेश्चन है, बाय नेचर मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, एरिस्टोटल. अब ये देखें, इन्होंने जॉर्ज लिखा हुआ है, 5 ये रॉन्ग है. सेम ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उन्होंने फिर से जो है वो गलत ऑप्शन दे के लिखा है. रेमसार कन्वेंशन. ओके, provides a framework for the national action and the international cooperation for the conservation and the wise use of the wetlands and their resources. Okay, ये जो है वो फ्रेमवर्क फॉर द नेशन एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स की वजह से किया गया था एंड देयर रिसोर्सेज. द कन्वेंशन वाज adopted in 1971 में in the Ramsar which is city हैदराबाद. इन कौन से सिटी में, ये तो ये which is a city located in. Okay, the convention was adopted in 1971 in Ramsar which is the city located in, वो ईरान में है. Okay, so according to the Aristotle 257 of the Constitution, okay, when the people of Jammu and Kashmir accede
to Pakistan, then the people of Kashmir shall determine the relationship between the state and the पाकिस्तान। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो लोग हैं कश्मीर के वो ही डिटरमाइन करेंगे रिलेशनशिप जो है वो स्टेट का और पाकिस्तान का। द फेमस उर्दू पोएट मुस्तफ़ा जैदी वॉज द बाय प्रोफेशन, वो थे सिविल सर्वेंट। ओके, वो प्रोफेसर नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे। पोएट तो वो थे पर वो सिविल सर्वेंट भी थे। ओके। Facebook is one of the most popular social networking sites. When was it launched? तो ये 2004 में हुआ था लॉन्च। ओके। द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत was fought between, ये आपको पता है, बाबर एंड इब्राहिम लोदियों के दरमियान में ये हुई थी और बाबर के दरमियान में हुई थी। ओके। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन, तो ये था 18 में 1974। वैसे ये इन्होंने टेस्ट किया था बट पाकिस्तान ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था, बट इट वाज अ सीक्रेट। ये पाकिस्तानियों ने सीक्रेट रखा था। अगर आपने पाकिस्तान अफेयर सही से पढ़ा हो तो ये आपको बात पता होगी। ओके। तो ये तो जो है वो इंडिया का बोला गया है कि मई का मंथ था, 18 डेट थी, 1974 था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलबींग ऑफ द, आई डोंट नो, इसमें थोड़ा सा एरर है, वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो ये महबूबुल हक। महबूब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलबींग ऑफ द कंट्री, आई थिंक इट इज कंट्री, वाज द पेरेंट चाइल्ड ऑफ, ये किस तो ये किस किन्होंने किया था, ये थे महबूबुल हक थे। ओके। जिम्बाब्वे वाज दी अर्लियर नोन एज, जिम्बाब्वे के बारे में जैसे रोडेशिया बोलते हैं ना जिम्बाब्वे को। जायर आया था ना, जायर इस बार पीएमएस में, जायर किसको बोलते हैं, तो कोंगो के बारे में है, तो ये जिम्बाब्वे के बारे में पूछा गया है, तो वो उसे साउदर्न रोडेशिया। व्हाट पीस मेकर डज, वो रेगुलेट करते हैं हार्ट बीट। ओके। इट डिक्रीजेस द हार्ट बीट, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। पीस मेकर, व्हाट पीस मेकर डज रेगुलेट द हार्ट बीट। ओके। तो ये था आज का हमारा 2015 का जनरल नॉलेज का पीएमएस का पेपर। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप नहीं दबाएंगे उस बेल आइकन के बटन को तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।